पुष्पेश सर जी के क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज मैं इंडोक्राइन ग्लैंड का जो है एट फर्स्ट गुड मॉर्निंग आप सबको मेरा नमस्कार सुप्रभात। आज मैं इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? यह है अंडाशय। अंडाशय में जो है पीतपिंड पाया जाता है। अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिका की संहति पीतपिंड कहलाती है। स्त्रियों में लुटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्जन को प्रेरित करता है, जिससे कर्पस लुटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी लुटिनाइज द्वारा प्रेरित होता है। तो अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिका की संहति ही पीतपिंड कहलाता है। हो गया। दूसरा, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन। किस हार्मोन से? इसका होगा एडीएच। एडीएच हार्मोन ही मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है किडनी से। पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका 3 नंबर का मिला हुआ देख लेते हैं। इसमें जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन होगा और जो है पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन, जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन, अग्नाशय से इंसुलिन तथा अधिवृक्क से कॉर्टिसोल। अब सुमेलित इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें प्रोजेस्टेरोन, इसका ए होगा। प्रोजेस्टेरोन का जो है गर्भाशय, उसके बाद जो है इसका देख लेते हैं डिफिनेशन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला के मासिक चक्र और गर्भधारण से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन मुक्त पुरुषों के वीर्यकोश से स्रावित होता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज खाने को दी जाए तब भी उनके रक्त में शर्करा का संतुलन स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होता है? इसका होगा अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा। बी नंबर इसका आंसर होगा। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होता है और इससे पाचक एंजाइम तथा इनकी लंगरहैंड की दीपिका की बीटा कोशिका से इंसुलिन
अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन तथा डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो यदि अग्नाशय में किन्हीं कारण से खराबी हो जाए तो इस हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। यानी कि अग्नाशय में खराबी होने से इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। बी नंबर इसका आंसर होगा। 7, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में कौन है? इसका होगा सेक्रेटिन। सी नंबर। अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सेक्रेटिन है। मधुसूदनी अंतर्स्राव एक है पेप्टाइड। सी नंबर। यानी इंसुलिन जो है यह पेप्टाइड है। सी नंबर। इंसुलिन होता है यह प्रोटीन। सी नंबर। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद है? इसका होगा जस्ता। इंसुलिन में जो है जस्ता रहता है। सी नंबर। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है। उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिस्राव से ग्रस्त होता है। इसका ए सही है, आर गलत होगा। यानी कि उसको ज़्यादा प्यास लगता है, यह सही है। उदक में वाले व्यक्ति प्राय बहुत अधिक प्यास लगता है क्योंकि उनके शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। इसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय बहुत अधिक प्यास लगती है क्योंकि उनके शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच का उपयोग करते हैं, जिसे पिस्टेसिन कहते हैं। वेसोप्रिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र का गाढ़ापन तथा रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। ग्यारह और 12 नंबर देखें। व्हिस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। इसका सी होगा, ए सही, आर गलत। यानी कि व्हिस्की पीने से मूत्र की त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है और यह सही होगा। बाकी अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होगा। इसका जो है सी नंबर होगा, ये सही, आर गलत। निम्नलिखित में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है व्यक्ति में। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लंगरहैंड की दीपिका से होता है। आइलेट्स ऑफ लंगरहैंड की बीटा कोशिका से होता है, जो रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। यानी कि इंसुलिन रुधिर में शुगर यानी शर्करा ग्लूकोज का नियमन करता है। इनकी कमी से जो है मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और इंसुलिन जो है दो प्रकार प्रारूप 1 और प्रारूप 2 होता है। प्रारूप 1 का मधुमेह युवा में ही हो जाता है तथा कुछ में यह आनुवांशिक भी होता है, हेरेडिटरी। प्रारूप 1। जबकि प्रारूप 2
40 वर्ष की आयु के बाद अधिक व्यक्ति में होता है। दो तरह का हुआ, प्रारूप 1 और प्रारूप 2। और प्रारूप 1 जो है युवा में ही हो जाता है, और जो है यह कुछ आनुवांशिक कुछ व्यक्ति में होता है, जबकि प्रारूप 2 40 वर्ष के अधिक आयु में होता है। मधुमेह के रोगियों में मूत्र की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसे बहुमूत्रता कहते हैं। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। यह है आपका आइलेट्स ऑफ लंगर एंड में, उसके बीटा सेल में जो पेनक्रियाज में पाया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, यह होगा अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, बी नंबर। इंसुलिन एक प्रकार है हार्मोन का, एंजाइम का, विटामिन का, नमक का हार्मोन, ए नंबर। इंसुलिन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, यह प्रोटीन है, पेप्टाइड है यानी प्रोटीन। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। यह है बी नंबर, डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है, बी नंबर इसका। डहेलिया पौधा होता है, उसकी जड़ से जो है इंसुलिन की प्राप्ति होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रुधिर शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इनका स्रोत जो है डहेलिया की जड़ें तथा अग्नाशय की बीटा कोशिका है। निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त का शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, यह तो सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध निस्तरण, यह भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, यह गलत है, यह गलत खोज रहा है, यानी कि डी होगा। 20 नंबर देखते। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोन में किसके मोचन से प्रेरित होता है? डी नंबर होगा ऑक्सीटोसिन। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावना को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। क्या क्या ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है? माँ और शिशु के बीच गले लगाने, चूमने, शिशु की देखभाल, वात्सल्य को बढ़ाता है, और मैथुन के समय भोग विलास की भावना को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? इसका होगा ऑक्सीटोसिन, डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, यह जो है प्रोटीन नहीं है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो मानवीय संबंधों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका, यह अक्सर आलिंगन प्रेम के कारण होता है। 22-23 नंबर। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कादन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? यह जो है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि जो है ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है। पीयूष ग्रंथि शरीर की जो है मास्टर ग्रंथि है। यह शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि को संचालित करती है, टोटल अंतःस्रावी ग्रंथि को संचालित करती है। इससे स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन इनके अग्रपिंड द्वारा स्रावित होता है।
पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करता है? वह है परावटु, यानी कि इसको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड नियंत्रित नहीं करता है, परावटु। पैराथायरॉइड, यह हुआ पैराथायरॉइड, यानी परावटु भ्रूण के एंडोडर्म से उत्पन्न थायरॉइड के चारों कोनों पर पृष्ठ तल की ओर प्राय छोटी भूरी तथा गोल अंडाशय की ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करता है। इसके द्वारा पैराथायरमोन, पैराथायरॉइड या पर्टु ग्रंथि से जो है पैराथायरमोन हार्मोन का स्राव होता है, जो रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा बनाए रखता है। पैराथायरमोन का स्राव होता है। यह है अब टू ग्रंथि। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? यह है ऑक्सीटोसिन। आपका बी नंबर। थायरोक्सिन क्या है? विटामिन, हार्मोन, एंजाइम? यह है हार्मोन, बी नंबर। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। थायरॉइड ग्रंथि मनुष्य के गर्दन भाग में श्वसन नली के दोनों ओर तथा स्वरयंत्र के जोड़ के अधर पर स्थित होती है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, जिसमें 65% भाग जो है आयोडीन का होता है। यह मुक्त एमिनो अम्ल है। और जो है आयोडीन की कमी से जो है जर, मानवता, मिक्सिडीमा या हाथी-मोतो रोग, समानतः घेघा, ग्रेव्स प्ल्यूमर आदि रोग उत्पन्न होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायरॉइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक जो है थायरॉइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायरॉइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। नीचे एक एसर्शन दिया गया है, जिसके बाद उनका कारण दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में ग्वाइटर एक समान बीमारी होता है। पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के भोजन में आयोडीन की कमी होता है, तो ए नंबर सही होगा। यह जो है ए और आर सही है, आर ए का सही व्याख्या है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। यह जो है एक एमिनो अम्ल है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन जो है एक एमिनो अम्ल है, बी नंबर होगा। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक एमिनो अम्ल है, जिसका स्राव थायरॉइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायरॉइड ग्रंथि से थायरॉइड स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है। इसका होगा TSH। इसका देख लेते हैं, डिफिनेशन इसमें था पिछले वाला में। थायरॉइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH, यानी थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। यह थायरोट्रोपिन है। इसका स्राव अब पिट्यूटरी के थायरोट्रोप कोशिकाएं करती है।
रुधिर में आयोडीन तथा थायरोक्सिन की कमी होने पर पिट्यूटरी TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग का स्राव बढ़ जाता है। इनका प्रभाव थायराइड के अधिकता हार्मोन स्रावित होने के लिए प्रेरित करता है। निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन है? तो थायरोक्सिन ए नंबर। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, सी नंबर। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। इसका डेफिनेशन ही देख लेते हैं। एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन यह जो है आपका जो है एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। यह जो है क्रोध, भय, खतरा का कारण होता है। एस्ट्रोजन स्त्रियां में होता है। इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। फेरोमोन यह जो है गंध के साथ साथी को आकर्षित करता है। फेरोमोन गंध के साथ साथी को आकर्षित करता है। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? इसका जो है एड्रीनेलिन हार्मोन जो है लरो और उरो हार्मोन कहलाता है। किस हार्मोन से स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रीनेलिन, सी नंबर। एड्रीनेलिन के स्राव से हृदय गति बढ़ जाता है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? कार्पस लुटियंस, सॉरी, एस्ट्रोजन जो है पुटिका से उत्पन्न होता है, यानी कि बी नंबर। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। इसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफिक पुटिका की थीका इंटरनल कोशिका द्वारा यौनारंभ से लेके रजोनिवृत्ति की आयु तक होता है। यह जो है आपका स्त्रियों के अंडाशय की ग्राफिक पुटिका की थीका इंटरनल कोशिका द्वारा यौनावरण से रजोनिवृत्ति की आयु तक जो है इसका जो है एस्ट्रोजन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन, बी नंबर। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? यह होगा आपका जो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद किया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो उत्पादन बंद किया जाता है अंडाशय द्वारा, तब जो है मासिक धर्म जो है समाप्त हो जाता है। चालीस, चालीस, चालीस। निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक स्त्री लिंग हार्मोन है? यह हो गया आपका एस्ट्रोन, स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। मानव शरीर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की अंड ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। तो इसमें जो प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से समान की तुलना में अधिक मात्रा में कोर्टिजोल मोचिंग होता है। तो 1 और 4 सही होगा।
सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। इसका जो है देख लेते हैं डिफिनेशन है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद एंजाइम, हाँ टेस्टोस्टेरोन और एंजाइम, लाइपेज, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन तथा बहुलक पॉलीइथिलीन। निम्नलिखित पर विचार करें। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि रक्त एक विशेष प्रकार कोशिका से स्रावित होता है, क्षारीय होता है। इसे रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये सारे गुण अग्नाशय में होता है, यानी कि सी। अग्नाशय में यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला लीवर हो गया, दूसरा अग्नाशय। इसका रक्त एक विशेष प्रकार कोशिका से स्रावित होता है, क्षारीय है, यह भी सही है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यह भी सही है। 44 निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? इसका है अंतस्रावी ग्रंथि। इसमें वाहिनी नहीं होती है, वाहिनीहीन है। मानव शरीर के निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम तथा फास्फेट को विनियमित करता है? इसका देखते हैं। इसका सी होगा। यह परावटु ग्रंथि कैल्शियम और आयन को नियंत्रित करता है, पैराथायरॉइड जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार। सोते समय तीव्र प्रकाश वांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। इसका जो है ए सही है, आर गलत है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है, यह है पिट्यूटरी ग्लैंड, डी नंबर। इस चैप्टर में इतना ही, ऑब्जेक्टिव इतना ही था। यह जो है इंडोक्राइन ग्लैंड का, और नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा। ओके गाइज, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूं, आपसे डिस्टर्ब हूं। ओके बाय।